हेलो एवरीवन, मैं रीना तिवारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और हमारा आज का जो क्लास है वो क्लास 12 से बिलोंग करता है। और आज हम लोग फ्लेमिंगो सेक्शन से ऑन द फेस ऑफ इट, जो कि सुसन हिल के द्वारा कंपोज किया गया है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं ऑन द फेस ऑफ इट्स स्टोरी में क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इसकी हम समरी देखते हैं। समरी से तो आइडिया हमें लग ही जाते हैं कि क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, और क्या क्या चीज़ें जो है एग्ज़ाम के नज़र से इम्पोर्टेंट्स हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं ऑन द फेस ऑफ इट का समरी। द प्ले रिवॉल्व, देखिए ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर, वो एक प्ले है, एक नाटक। तो चलिए देखते हैं। द प्ले रिवॉल्व अराउंड द अनलाइकली फ्रेंडशिप बिटवीन डेरी, ए विड्रॉन पेसिमिस्टिक टीनेज बॉय with a face disfigured by acid, and Mr. Lamb, an old kind man with a tin prosthetic legs, who lives alone in a large garden with the open gate। तो देखिए ये जो नाटक है वो उसमें दो मुख्य रूप से किरदार हैं। एक है डेरी, जो कि एक बहुत ही निराशावादी एक टीनेज बॉय होता है, जिसका चेहरा जो है काफ़ी ख़राब हो जाता है एसिड के वजह से। उसके चेहरे पे एसिड गिर जाता है, जिससे उसका पूरा चेहरा जो है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए उसके मन में तमाम तरह के निराशावादी विचार जो है उसके आने लगते हैं। वो लोगों से बिल्कुल हटके रहना चाहता है, किसी के बीच में नहीं जाना चाहता है। और दूसरे जो इसमें किरदार है वो है एक ओल्ड मैन, जिनका नाम है मिस्टर लैम, जो कि उनका भी एक पैर जो है वो टिन लेग होता है, यानी कि आर्टिफिशियल लेग होता है। और वो जो है एक बहुत बड़े बागीचे में रहते हैं, और उनका बागीचे का जो गेट होता है सभी के लिए हमेशा ओपन रहता है। उनका घर भी काफ़ी बड़ा रहता है। तो यहाँ आगे देखते हैं। डेरी पॉसेज इनटू द गार्डन वांटिंग टू अवॉइड एप्पल, हु स्टेयर एंड जज हिम, बट ही फाइंड मिस्टर लैम देयर। देखिए जो डेरी होता है वो बिना पूछे जो है उनके बागीचे में चला जाता है। वो लोगों से बचना चाहता है, क्योंकि लोग जो है उसे हमेशा देखते रहते हैं। इस वजह से मिस्टर लैम के बागीचे में वो थोड़े समय के लिए जाना चाहता है। और मिस्टर लैम जो है बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक विचार वाले रहते हैं, काफ़ी आशावादी होते हैं, एंड फिलोसॉफिकल आउटलुक उनका होता है। और डेरी से वो बिल्कुल अलग होते हैं, और इसलिए डेरी सेल्फ पिटी एंड नेगेटिविटी विच स्टीम फ्रॉम सोसाइटी क्रूअल ट्रीटमेंट। लेकिन डेरी की जो निगेटिविटी दिखने को मिलती है, उसके अंदर जो नकारात्मक भावना होती है, उसका वजह भी समाज ही है, क्योंकि उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, काफ़ी क्रूअल ट्रीटमेंट जो है उसके साथ किया है। तो इस तरह से समरी के फर्स्ट पैराग्राफ में हमें ये पता चलता है कि पूरी स्टोरी जो है दो किरदार के आसपास घूमती रहती है। और वो फर्स्ट किरदार है डेरी, जो कि एक टीनेज बॉय होता है, जो कि काफ़ी पेसिमिस्टिक होता है। और एक तो है मिस्टर लैम, जो ठीक उसके उल्टे होते हैं, जो कि ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, और वो काफ़ी ओल्ड मैन रहते हैं। और उनका बड़ा बागीचा होता है, घर भी होता है, जो उनके बागीचे में कोई भी कभी भी आया जा सकता है। काफ़ी उनका गेट जो होता है ओपन होता है। तो इस तरह से डेरी जो है उनके बागीचे में जाता है, और इस तरह से उनकी बातचीत जो है वो होती है। आगे देखते हैं। मिस्टर लैम इनकरेजेस डेरी टू एम्ब्रेस लाइफ। मिस्टर लैम जो है डेरी को, जैसा कि हम जानते हैं डेरी काफ़ी निराशावादी रहता है, तो अपने निराशावादी विचारों की वजह से वो काफ़ी दुखी रहता है। तो डेरी को मिस्टर लैम जो है वो साहस बढ़ाते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं, उसे सिखाते हैं कि ज़िंदगी को गले लगाना सीखो, चाहे जैसी भी ज़िंदगी हो उसे गले लगाना सीखो। फोकस ऑन द ब्यूटी अराउंड हिम लाइक द वीड्स फ्लावर एनालॉजी। कह रहे हैं कि हमारे आसपास की बहुत सारी ऐसी सुंदर चीज़ें होती हैं। अगर लोग हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो ये तो उनकी सोच है, लेकिन हमारे आसपास और भी दुनिया में बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं। जैसे कि वो प्रकृति को दिखाते हुए कहते हैं कि हमारे पास आसपास प्रकृति भी है, बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि बस निगेटिव चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। लोग जो है उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, हमें उस पर ध्यान देना नहीं चाहिए। तो इस तरह डेरी को लोग बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन लैम जो है उसे समझाते हैं कि लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, लोगों का काम है बोलना, बोलने दो। दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सुंदर, जिसके सानिध्य में हमें रहना चाहिए। एंड सी द पोटेंशियल इंस्टेड ऑफ द हैंडीकैप। और काफ़ी जो है उसको उसके हैंडीकैप के बजाय काफ़ी जो है उसके अंदर और भी गुण हो सकते हैं। वो डेरी बताते हैं कि
डेरी को बताते हैं मिस्टर लैम कि हमारे अंदर अगर कोई कमी किसी कारण से हो भी जाती है, फिर भी हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिसका हम जो है उपयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ही टीचेड डेरी दैट ही इज़ वैल्यूएबल एज एनीवन एल्स। वो डेरी को ये भी सुझाव देते हैं कि बाकी लोग जो बहुत ही अपने आप को वैल्यू देते हैं, बहुत ही अपने आप को जो है इम्पोर्टेंस देते हैं, वैसे तुम भी इम्पोर्टेंस अपने आप को दे सकते हो, तुम्हारा भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि अन्य लोगों का है। दैट ऑल लाइफ इज इसेंशली द सेम। सभी का जीवन, जैसे धरती पर जो भी है, सभी का जीवन जो है वो समान है। डेरी इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड एंड प्रोमिसेस टू रिटर्न आफ्टर इन्फॉर्मेशन हिज मदर। मिस्टर लैम की बातों से डेरी काफ़ी प्रभावित होता है और उनसे वादा करता है कि फिर से वो उनसे मिलने आएगा, लेकिन इस बार जो है बिना बताए आया था अपनी माँ को, अब की बार जो आएगा वो बताकर आएगा। हु इज़ ओवर प्रोटेक्टिव। उसकी माँ जो है काफ़ी ओवर प्रोटेक्टिव रहती हैं एंड सस्पिशियस ऑफ मिस्टर लैम, और वो काफ़ी जो है मिस्टर लैम पर सस्पिशन करती हैं। यानी कि जब डेरी कहता है कि मुझे मिस्टर लैम के पास जाना है तो काफ़ी जो है वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हैं और मिस्टर लैम पर सस्पिशियस करती हैं। मतलब उनका एक संदेह था कि पता नहीं वो इंसान कैसा होगा, कैसे होंगे, व्यवहार कैसा होगा। तो इस तरह से डिस्पाइट हिज मदर्स अटेम्प्ट टू स्टॉप हिम। देखिए इसमें बताया गया है कि अपनी माँ के रोकने के बावजूद भी डेरी इज़ एडमेंट अबाउट गोइंग बैक। डेरी ने जिद पकड़ी थी वहाँ जाने की। यानी डेरी का काफ़ी जो है वो दिल से इरादा था कि वो वहाँ पर मिस्टर लैम के पास वापस जाए। When he returned, और जब वो वापस आता है, he find that Mr. Lamb has fallen from the ladder while picking crab apple। लेकिन जब दोबारा डेरी वापस आता है तो वो उसे देखता है, उसका नज़ारा बिल्कुल उस जगह का बिल्कुल अलग हो जाता है। उसने देखा है कि मिस्टर लैम जो है वो सीढ़ियों से गिरे पड़े हैं, और किस लिए गिरे पड़े हैं, क्योंकि जब वो क्रैब एप्पल जो है वो तोड़ रहे थे उस समय वो सीढ़ियों से गिर गए एंड ही इज़ डेड, और वो मर गए। दिस ट्रेजिक एंडिंग मार्क डेरीज प्रोफाउंड। और ये जो ट्रेजिक एंडिंग होती है ड्रामा में, डेरी के ऊपर बहुत ही प्रभावशाली डालती है। एट हार्ट ब्रेकिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके लिए जो है काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग होता है, काफ़ी निराश करने वाला, दिल तोड़ने वाला होता है, और उसके लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन, काफ़ी परिवर्तन लाने वाला उसके जीवन में होता है। तो ये था समरी, उम्मीद है पसंद आया होगा। आगे देखते हैं। आगे ऑन द फेस ऑफ इट का की एलिमेंट देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मुख्य रूप से हैं इसमें। तो की एलिमेंट एंड थीम में हमारा पहला जो पॉइंट है वो है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। यानी कि लोगों की जो अपीयरेंस होती है, चाहे किसी भी चीज़ की हो या फिर वस्तु की हो या लोगों की हो, जीव की हो, उसकी जो अपीयरेंस होते हैं और वास्तविक रियलिटी क्या होती है, यानी कि जो इंसान जैसा दिखता है क्या वास्तविकता उसके अंदर ऐसी है। तो इसका दोनों का इसमें जो है रियलिटी चेक हुआ है। तो आइए देखते हैं। The play's title suggests the deceptive nature of appearance। प्ले का जो टाइटल है ऑन द फेस ऑफ इट, जो अपीयरेंस के प्रति काफ़ी जो है वो उदारता दिखाता है। एंड डेरीज बर्न फेस एंड मिस्टर लैम एंड टिंग लेग आर सुपरफिशियल फिजिकल डिफेक्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि डेरी का जो जला हुआ चेहरा है और मिस्टर लैम का जो टिन लेग है वो जो है एक तरह से फिजिकल जो है वो डिफेक्ट्स है। एंड द रियल डैमेज ऑफ द ऑफन इज एलिनेशन एंड इमोशनल स्कार काज्ड बाय पीपल्स जजमेंट। लेकिन वास्तविक यहाँ पर बताया गया है कि उनका चेहरा तो मान लीजिए जल गया है, और मिस्टर लैम का टिन लेग है जो कि लड़ाई में, आर्मी में उनका चोट पैर जो है वो ख़त्म हो गया था उसकी वजह से। लेकिन इन सब चीज़ों का जो लोगों का जो जजमेंट होता है समाज के लोगों के बीच में जब हम रहते हैं, तो वो उनका जो प्रभाव होता है वो हमारे मन पर काफ़ी गहरा प्रभाव डालता है। तो इस तरह से अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी है, इसमें अपीयरेंस के बारे में बताया गया है और रियलिटी के बारे में बताया गया है। अगला जो पॉइंट है वो है द वर्ल्ड ऑफ द डिसेबल। एक जितने भी डिसेबल्ड लोग होते हैं उनकी दुनिया कैसी होती है उसके बारे में भी बता दिया गया है। तो इस तरह से हम बताया गया है। इट डिफेक्ट द लोनलीनेस एंड आइसोलेशन एंड पेन फेल्ट बाय फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल। देखिए इस पार्ट को पढ़ने पर, इस ड्रामा को देखने पर हमें आइडिया लग जाता है कि एक जो डिसेबल लोग होते हैं, जो हैंडीकैप लोग होते हैं, वो अपने आप को काफ़ी अकेलापन महसूस करते हैं, लोगों से बिल्कुल अलग महसूस करते हैं, काफ़ी वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से दर्द का अनुभव जो है वो करते हैं अन्य लोगों की अपेक्षा। नॉट ड्यू टू देयर डिसेबिलिटी इटसेल्फ, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो डिसेबल हैं,
बट ड्यू टू द इनसेंसिटिविटी एंड कॉलोनियलिज्म ऑफ द सोसाइटी, बल्कि इसलिए क्योंकि समाज जो है उनको बहुत ही अलग नज़रिए से देखता है, अलग अलग तंज कसता है, अलग अलग बातें जो है वो करता है। तो इस तरह से उनकी भी एक दुनिया होती है, इसलिए यहाँ पर पॉइंट बना है द वर्ल्ड ऑफ द डिसेबल्ड। आगे देखते हैं, एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ, जीवन के प्रति क्या नज़रिया है ये देखते हैं। तीसरा पॉइंट है एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ। इसमें ये बताया गया है इट कंट्रास्ट डेरीज इनिशियल डिसअपियर फियर एंड नेगेटिविटी विद मिस्टर लैम पॉजिटिव वेलकमिंग एंड लाइफ अफर्मिंग फिलोसॉफी। देखिए यहाँ पर बताया गया इसमें अंतर है। एक तरफ देखें तो डेरी जो है काफ़ी डिस्पेयर होता है, काफ़ी निराशा होता है, डरा हुआ रहता है और काफ़ी निगेटिविटी उसके अंदर रहती है। और जबकि मिस्टर लैम का जो दिखाया गया है वो काफ़ी पॉजिटिव और वेलकमिंग रहते हैं और लाइफ अफर्मिंग रहते हैं और उनके जीवन का जो दर्शन है वो काफ़ी जो है वो सकारात्मक रहता है। मिस्टर लैम इज़ अ सिंबल ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड रिसाइलेंस। और मिस्टर लैम जो हैं वो ऑप्टिमिज्म के यानी कि आशावादी के जो है वो बिल्कुल जो है वो सिंबल है, यानी कि उनके अंदर काफ़ी आशावादी भावना है, वो कभी निराश नहीं होते हैं। अपने जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों में उन्होंने आशा से काम जो है वो लिया है, हमें कभी अपने आशा को खोया नहीं है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड इनर ब्यूटी। सेल्फ एक्सप्रेशन एंड इनर ब्यूटी जो है नेक्स्ट पॉइंट है और इसमें ये बताया गया है मिस्टर लैम हेल्प डेरी मूव फ्रॉम सेल्फ हेट्रेड एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, टीचिंग हिम टू फोकस हिज एबिलिटीज एंड इनर सेल्फ हैंडसम एज हैंडसम डज। तो देखिए मिस्टर लैम जो है डेरी को सिखाते हैं, डेरी को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं कि जो तुम खुद से नफरत करते हो कि तुम अच्छे नहीं लगते हो, तुम्हारा एक चेहरा खराब हो गया है, इन सब विचारों से तुम दूर हटो और स्वीकार करो कि तुम्हारे अंदर भी गुण है और अपनी योग्यता पर ध्यान दो, अपने इनर ब्यूटी पर ध्यान दो। और आगे लाइन में बताया गया हैंडसम इज एज हैंडसम डज, यानी कि जो हम काम अच्छा करते हैं वही हमारा काम जो है वो अच्छा होता है। अगर हम जिस चीज़ को अच्छे से समझ लें, जिस चीज़ को हम अच्छे से करना चाहें, वही चीज़ें जो है हमारे लिए अच्छी होती है। हमें हमेशा सकारात्मक सोच को जो है वो सोचना चाहिए। आगे का पॉइंट है फ्रेंडशिप एंड मेंटरशिप। इसमें देखिए फ्रेंडशिप भी है और मेंटरशिप है, क्योंकि यहाँ पर दोनों लोगों के बारे में बताया गया है, मिस्टर लैम और डेरी के बारे में। तो ये देखते हैं द शॉर्ट but intense friendship between the two characters act as catalyst of Dairy's transformation with Mr. Lamb serving as vital mentor। तो इस तरह से देखिए यहाँ बताया गया है कि उन लोग की फ्रेंडशिप तो काफ़ी छोटी होती है, डेरी की और मिस्टर लैम की फ्रेंडशिप तो बागीचे में कुछ देर के लिए होती है, लेकिन वो काफ़ी डेरी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है और मिस्टर लैम जो है वो काफ़ी अच्छे मेंटोर के रूप में जो है वो साबित होते हैं। यानी कि डेरी के ऊपर मिस्टर लैम के आशावादी विचारों का ऑप्टिमिस्टिक जो व्यू होता है उसका काफ़ी प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। तो ये थे की पॉइंट्स। आइए देखते हैं आगे। की पॉइंट्स के बाद अब हम लोग ऑन द फेस ऑफ इट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हाउ डज मिस्टर लैम्स ओपन गेट एंड ओपन विंडो सिम्बलाइज हिज फिलोसॉफी ऑफ लाइफ एंड हीज एटीट्यूड टूवर्ड द पीपल। यहाँ बताया कि किस तरह से मिस्टर लैम का जो खुला हुआ गेट होता है, खुली हुई खिड़कियाँ होती हैं जो उनके घर की क्या सिम्बलाइज करता है, जीवन का कौन सा दर्शन दिखाता है लोगों के प्रति। तो ये देखते हैं क्या नज़रिया है इसका। मिस्टर लैम्स ओपन गेट एंड विंडो सिम्बलाइज द ओपन माइंडेडनेस एंड वेलकमिंग एटीट्यूड। मिस्टर लैम का जो ओपन गेट होता है और विंडो जो होती है उनकी, वो ये दर्शाती है कि वो कितने ओपन माइंडेड हैं और कितने जो है लोगों का वेलकम करने वाले हैं, यानी कि सभी का उनके जीवन में जो है वो स्वागत होता है, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो। ही डज नॉट वांट टू शट आउट द वर्ल्ड्स आर पीपल। वह लोगों से जो है कट के नहीं रहना चाहते हैं, वो कभी जो है लोगों के प्रति जो है अलगाव की भावना नहीं रखते हैं। ही इज़ ओपन टू ऑल एक्सपीरियंस लाइट एंड डार्कनेस।
एंड ऑल काइंड ऑफ पीपल डिस्पाइट ऑफ बीइंग लोनली एंड फिजिकली डिसेबल। कह रहे हैं कि वो कभी भी जो है डेयरी, यहाँ पर मिस्टर लैम के बारे में बात किया गया कि वो कभी जो है किसी से दूर नहीं जाना चाहते हैं, भले ही वो बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं या फिजिकल डिसेबल है। ही सुजित एम्ब्रेसेस लाइफ इंटरटेक्शन रैदर दैन विड्रा इनटू आइसोलेशन। उन्होंने हमेशा यही सोचा है कि वो जीवन को गले लगाएं, लोगों से बातचीत करें अकेले रहने के बजाय। यानी कि वो नहीं चाहते हैं कि वो हमेशा अकेले रहें, बल्कि वो चाहते हैं कि लोगों के साथ मिलजुल कर रहें। दूसरा क्वेश्चन है, Why did dairy conversation with Mr. Lamb prove to be turning point in his life? And what change did it bring about? यह बताया गया है डेयरी का मिस्टर लैम के साथ जो बातचीत होता है किस तरह से वो टर्निंग पॉइंट होता है उसकी लाइफ का, बताइए। तो चलिए देखते हैं। द कन्वर्सेशन वॉज टर्निंग पॉइंट बिकॉज मिस्टर लैम ट्रीटेड डेयरी एज एन इक्वल एंड इंडिविजुअल, नॉट एज ए पुअर बॉय और अ मॉन्स्टर। तो देखिए कन्वर्सेशन जो होता है लोगों को मिस्टर लैम और डेयरी के बीच में, तो इसमें जो है मिस्टर लैम जो है डेयरी के साथ बहुत ही समान व्यवहार करते हैं, उसे बेचारा नहीं समझते हैं क्योंकि वो अपने आप को बेचारा समझता है। He challenged Derry to self-pity, taught him to value inner self and focus on his potential, 2 arms, 2 legs, brain। देखिए वो डेयरी को जो है वो कहते हैं कि तुम जो है अपने आप के बारे में थोड़ा ध्यान दो, तुम्हारा चेहरा ही जला है, तुम्हारे अंदर और भी पोटेंशियल है और भी गुण है, तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ब्रेन है, इसका इस्तेमाल करो, ना सिर्फ चेहरे पर ध्यान दो। रेदर देन हिज बर्न फेस, कहते हैं कि ना सिर्फ जले हुए अपने चेहरे पर ध्यान दो, जो जिसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है इतना ख़त्म हो गया है, इसका भी देखो कि तुम्हारे पास 2 हाथ भी हैं, 2 पैर भी हैं और ब्रेन भी है जिसका तुम इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हो। तो इस तरह से दिस चेंज डेयरीज फ्रॉम ए विड्रॉन बीटर बॉय इनटू द डिटरमाइंड टू फेस द वर्ल्ड। तो इस तरह से डेयरी के अंदर जो है बदलाव आता है, जो बिल्कुल उपेक्षित महसूस करता है, काफ़ी कड़वाहट उसके मन में भरी रहती है, लेकिन अब मिस्टर लैम के बात का इतना असर हुआ है कि वो काफ़ी जो है एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति के रूप में जो है उभर कर आता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज डेयरी मीन व्हेन ही से he likes to be with Mr. Lamb because he says things nobody else has ever said। देखिए इसमें एक ड्रामा का एक लाइन लिया गया है और बताया गया है कि इसके कहने का मतलब क्या है। जो लाइन दिया गया है, बिकॉज ही सेज थिंग नो बडी एल्स हैज एवर सेड, क्योंकि यहाँ एक लाइन है कि उन्होंने ऐसी चीज़ें कही जो कभी किसी ने नहीं कही है। तो इस कहने का क्या तात्पर्य है, डेयरी क्या कहना चाहता है मिस्टर लैम के बारे में, तो चलिए देखते हैं। Dairy means that Mr. Lamb speak with genuine empathy and wisdom। डेयरी के कहने का मतलब है कि मिस्टर लैम ने बहुत ही जेन्युइन तरीके से उससे बात की, काफ़ी सहानुभूति और काफ़ी बुद्धिमत्ता से उससे बात की, प्यार से बात की। अनलाइक अदर हु ऑफर फेक सिंपैथी और क्रूअल पिटी, जबकि और भी दूसरे जो लोग उसके आसपास हैं अक्सर उसे फेक सिंपैथी दिखाते हैं और काफ़ी क्रूरता से उसके साथ व्यवहार करते हैं। Mr. Lamb talk about realities, philosophy, life meanings and seeing potential of everything weeds and flower। तो देखिए यहाँ बताया गया है कि मिस्टर लैम जो है ना बहुत ही वास्तविक रियलिटी के बात करते हैं, दर्शन की बातें करते हैं, हमारे जीवन के अर्थ को समझाते हैं। वो हर एक चीज़ में पोटेंशियल देखते हैं, हर चीज़ में सकारात्मक चीज़ें देखते हैं, गुण देखते हैं, चाहे वो वीड्स हो या फ्लावर हो, यानी कि चाहे वो कोई घर पतवार ही क्यों हो और फूल ही क्यों हो। ये नहीं कि मिस्टर लैम के अकॉर्डिंग अगर खर पतवार है तो उसका भी अपना एक महत्व है, अगर फूल है तो उसका भी अपना महत्व है। तो मिस्टर लैम जो है किसी को गलत नहीं समझते हैं, हर चीज़ का अपना एक गुण होता है, ऐसा मिस्टर लैम कहते हैं। ही ट्रीट्स डेयरी डिसफिगरमेंट एज ए माइनर फैक्ट। वो डेयरी का जो डिसफिगरमेंट होता है, जो उसका जला हुआ चेहरा होता है, उसको बहुत ही कम समझते हैं। कहते हैं ये कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, नॉट हिज डिफाइनिंग आइडेंटिटी, इससे उसके पहचान का कोई मतलब नहीं है। विच इज़ न्यू एंड लिबरेशन परस्पेक्टिव ऑफ डेयरी, और
इस तरह से डेयरी का जो डेयरी के प्रति जो धारणा होती है वो बिल्कुल वो उसे नया करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डेयरी जो है अपने डिसफिगर फेस को लेकर काफ़ी वो निराशा रहता है। आगे देखते हैं। हाउ डिड डेरीज हैंडीकैप डैमेज हिज लाइफ। डेयरी का जो हैंडीकैप था वो कैसे उसकी लाइफ को डैमेज कर दिया। डेयरी जैसा कि उसका एक चेहरा जो है पूरी तरह से जला हुआ था, खराब हो गया था, लोग जो है भद्दी बातें करते थे, वो भी लोगों से हटके रहता था अकेले में। तो क्या उसके लाइफ में उसका असर पड़ा, ये देखते हैं। डेयरीज वन फेस हिज फिजिकल हैंडीकैप सेवरली डैमेज हिज लाइफ बाय काजिंग हिम डीप इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्कार। देखिए डेयरी का जो जला हुआ चेहरा था वो था तो उसका फिजिकल हैंडीकैप, लेकिन मुख्य रूप से उसके जीवन को कह इमोशनली यानी कि भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से जो है वो बहुत ही गहरा घाव जो है वो दिया था। He developed an acute inferiority complex and self-hatred, constantly feeling ugly, unwanted and monstrous. इस देखिए अपने जले हुए चेहरे की वजह से वो हमेशा जो है अपने आप से बहुत नफरत करता था। उसे लगता था कि वो बहुत ही बदसूरत है, कोई उसे पसंद नहीं, अनवांटेड है, कोई उसे पसंद नहीं करता है, हमेशा वो बिल्कुल अलग दिखता है। दिस लेड हिम टू विदड्रॉ आइसोलेटेड हिम फ्रॉम पीपल, और यही वजह था कि वो लोगों से काफ़ी आइसोलेट रहता था, काफ़ी अलग रहता था, बच के रहता था, लोग भी उसके पे ध्यान नहीं देते थे। एंड बिकेम एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड पेसिमिस्टिक अबाउट हिज फ्यूचर, और अपने फ्यूचर को लेकर वो काफ़ी जो है वो सेंसिटिव हो जाता है, काफ़ी निराशावादी हो जाता है, उसके अंदर ऑप्टिमिस्टिक थॉट का कोई जगह नहीं रहता है। तो ऐसा असर जो है डेयरी के चेहरे पर पड़ता है, डेयरी के चेहरे का उसकी लाइफ पर पड़ता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंट्रास्ट बिटवीन डेयरीज इनिशियल बिहेवियर इन द गार्डन एंड हिज फाइनल एक्शन ऑफ रिटर्निंग। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि डेयरी जब मिस्टर लैम के बागीचे में गया था तो उस समय पहले जब गया था तो उसका व्यवहार कैसा था, और फाइनल में कैसा गया था, लाइक लास्ट टाइम जब वो गया था तो उस समय उसके व्यवहार में क्या अंतर आया था। तो चलिए देखते हैं। इनिशियली डेयरी वाज हेजिटेंट एंड फेयरफुल। शुरू में तो डेयरी जब मिस्टर लैम के बागीचे में गया तो काफ़ी हिचकिचाया हुआ था, काफ़ी डरा हुआ था। डेयरी प्रोसेसिंग टू हाइड फ्रॉम टू वर्ल्ड, और लोगों से वो बचना चाहता था। फुली एक्सपेक्टिंग मिस्टर लैम टू बी जजमेंटल अफ्रेड ऑफ हिम, और ऐसा लगता था कि वो मिस्टर लैम को देख कर डर गया था। हिज फाइनल एक्शन ऑफ रिटर्निंग डिस्पाइट ऑफ मदर इमोशन पोजिशन सो कैरेज डिटर्मिनेशन एंड न्यू फाउंड सेंस ऑफ पर्पज। लेकिन जब लास्ट टाइम जब वो आता है अपनी माँ के मना करने के बावजूद भी जब आता है तो काफ़ी इमोशनल फील करता है, और उसके अंदर साहस और दृढ़ निष्ठा की भावना थोड़े थोड़े जो है वो आने लगती है। इट सिग्निफाइज दैट विक्ट्री ओवर हिज ओन फियर एंड हिज मदर पॉजिटिवनेस प्रूविंग मिस्टर लैम इन्फ्लुएंस हैड टेकन रूट। तो देखिए यहाँ ये कहा गया है कि इस तरह के उसके व्यवहार को देखकर कि जो शुरू में आया था काफ़ी डरा सहमा महसूस कर रहा था, काफ़ी अपने आप को निराशावादी समझ रहा था, लेकिन अभी उसके अंदर थोड़ी साहस आई है, हिम्मत आई है, अब जो नई उद्देश्य उसके मन में आने लगे हैं। तो इस तरह से ये पता चलता है कि मिस्टर लैम का प्रभाव उसके ऊपर काफ़ी गहरा पड़ा है, और इस तरह से उसके विचार जो है वो काफ़ी बदल गए हैं। चलिए देखते हैं अब इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू है, हु हैज़ रिटन द प्ले ऑन फेस ऑफ इट। ऑन फेस ऑफ इट प्ले को किसने लिखा है। जैसे हम शुरू में ही पढ़े कि सुसन हिल जो है इस चैप्टर को यानी कि इस ड्रामा को, इस प्ले को जो है वो लिखी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। आगे देखते हैं। व्हाट ड्यू डेयरी टुवर्ड मिस्टर लैम्स डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। What drew Derry towards Mr. Lamb in spite of himself? कौन ऐसी चीज़ें हैं जो डेरी को मिस्टर लैम के पास खींचे लेकर चली जाती हैं अपने आप के अपेक्षा। तो वो क्या चीज़ें हैं। हिज पॉजिटिव आउटलुक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं डेरी जो है पेसिमिस्टिक आउटलुक लेकर रखता है, लेकिन मिस्टर लैम जो है पॉजिटिव आउटलुक लेकर रहते हैं। तो इस तरह से कैरेक्टर जो है मिस्टर लैम का जो है वो पॉजिटिव आउटलुक को है, जिससे वो डेरी जो है उनसे प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखते हैं। व्हाट वाज द काज ऑफ डेरी हाफ बर्न फेस। डेरी के हाफ बर्न फेस का कारण क्या है।
तो देखिए डेयरी के हाफ बर्न फेस का कारण आपको समरी में ही बताया गया है कि हाफ बर्न फेस का कारण जो है उसका एसिड बर्न है। एसिड की वजह से उसका चेहरा जो है वो जल जाता है। आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट डज मिस्टर लैम मेक विद द क्रैब एप्पल्स। मिस्टर लैम जो है क्रैब एप्पल्स का क्या बनाते हैं। तो हम लोग जब ड्रामा पढ़ेंगे तो उसमें हमें मिलेगा कि मिस्टर लैम जो है अपने क्रैब एप्पल से जेली बनाते हैं। तो इस तरह से वो जेली का निर्माण करते हैं। क्रैब एप्पल को बारीकी से चुन चुन कर खरीद अपने बागीचे से लेकर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है कि वो उससे क्या बनाते हैं, जेली बनाते हैं। नेक्स्ट, वाई डज मिस्टर लैम कीप हिज गार्डन गेट ऑलवेज ओपन। मिस्टर लैम जो है अपने गार्डन का गेट हमेशा खुला क्यों रखते हैं। तो ये देख लीजिए आपको पता है कि वो लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं, पीपल का बहुत वेलकम करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है ही डज नॉट लाइक सेटिंग थिंग आर इन और आउट। कह रहे हैं कि वो ना अपने घर के ना बागीचे का दरवाज़ा बंद करना नहीं चाहते हैं, यानी कि हमेशा वो खुले रखना चाहते हैं, वो वेलकम करना चाहते हैं, जिसको आना है वो आ सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, वाई डिड डेयरी जंप ओवर द वॉल इंस्टेड ऑफ यूजिंग द गेट। देखिए जब पहली बार डेयरी जो है मिस्टर लैम के बागीचे में गया था तो मेन गेट से नहीं गया था, बल्कि वो दीवार के तरफ से कूद कर गया था। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि क्यों वो कूद कर गया था, गेट के द्वारा नहीं गया था। तो आइए देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। एक डेयरी की विचारधारा थी, उसे ऐसा लग रहा था कि बागीचा बिल्कुल खाली है, वहाँ कोई नहीं है, लेकिन ऑलरेडी मिस्टर लैम वहाँ रहते हैं। तो इसलिए डेयरी ने सोचा कि मेन गेट से न जाते हुए दीवार से ही कूद जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। ही थॉट द गार्डन वाज एम्प्टी। उसने सोचा कि गार्डन क्या है, एम्प्टी है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट क्वालिटी ऑफ मिस्टर लैम्स एटीट्यूड डिड डेयरीज मदर डिसलाइक। यह बताया गया है कि जब डेयरी जाके मिस्टर लैम के बारे में अपनी माँ को बताता है तो लैम का कौन सा एटीट्यूड जो है उसकी माँ को पसंद नहीं आता है। तो एक विशेषता होती है मिस्टर लैम की कि वो लोगों से बहुत बातें करते हैं, वो लोगों को बहुत उपदेश देते हैं, बातें करते हैं, लोगों के बीच में रहना उनको काफ़ी पसंद आता है। तो ये जो आउटलुक है, वो जो एटीट्यूड है, डेयरी की मदर को पसंद नहीं आता है। मिस्टर लैम का ये एटीट्यूड जो दृष्टिकोण है, इज टॉकिंग टू पीपल, वो लोगों उस डेयरी की मदर को पसंद नहीं आता। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, व्हाट डिड डेयरी प्रॉमिस मिस्टर लैम। डेयरी ने मिस्टर लैम से क्या प्रॉमिस किया था। तो क्या प्रॉमिस किया था ये देख लीजिए। उसने डेयरी ने मिस्टर लैम से प्रॉमिस किया था, जब वो घर जाने वाला था तो उसने कहा था कि मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। टू कम बैक आफ्टर टेलिंग हिज मदर, कि वो अपनी माँ को बताकर फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि बिना बताए वो अपने माँ से आया था। लेकिन अब की बार जब जाएगा तो अपनी माँ को बता कर आएगा और मिस्टर लैम के साथ अपना टाइम स्पेंड करेगा। आगे देखते हैं, what final event in the play bring about डेयरीज complete transformation। यहाँ बताया गया है कि ड्रामा का कौन सा, प्ले का कौन सा इवेंट है, फाइनल इवेंट है, जो ये दिखाता है कि डेयरी जो है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया है। यानी कि जो उसके निराशावादी विचार थे या उसके अंदर जो भी निगेटिविटी थी, उसमें कैसे चेंजिंग आया है, ऐसा क्या मोमेंट होता है, कैसे क्या इवेंट होता है प्ले में, जो जिससे हमें ये फाइनल में पता चलता है। तो देखिए कब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, कब वो पता चलता है, ये हमें तब पता चलता है जब मिस्टर लैम जो है वहाँ सीढ़ियों से गिरकर मरे पड़े रहते हैं। डेयरी काफ़ी दुख व्यक्त करता है अपनी बातों को, वो बताता है कि अभी तो मैंने अच्छी चीज़ों को सोचना शुरू किया था और आप नहीं रहे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। हिज फाइंडिंग मिस्टर लैम डेड। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, वाई बाय व्हाट नेम डिड द चिल्ड्रन ट्रीट मिस्टर लैम। किस नाम से मिस्टर लैम को बच्चे जो है वो चढ़ाते थे। मिस्टर लैम को किस नाम से बच्चे चढ़ाते थे। तो देखिए मिस्टर लैम ने पहले ही पैराग्राफ में बोल दिया था, जब डेयरी से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था तुम दुखी क्यों होते हैं, मुझे भी तो बच्चे चढ़ाते हैं, मुझे भी लैम्बी लैम कहते हैं, क्योंकि मेरा एक पैर लंगड़ा है, इसलिए
सारे लोग मुझे लैम्बी लैम्ब कहकर बुलाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का क्लास। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आया होगा। आगे की क्लास पे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।